साथ ही इस वीडियो के अंदर हम मीडिया के चरित्र को समझेंगे। मैं सबसे कहना चाहता हूं साथियों, मीडिया के चरित्र को समझना बहुत जरूरी है। या दुनिया में जहां भी लोकतंत्र है वहां घोषित कर दिया है कि मीडिया चौथा स्तंभ है, और हम भी इस तरीके से समझते हैं कि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और टेलीविजन पे जो डिबेट होती है, टेलीविजन पे जो चर्चा होती है, अखबार में जो लिखा हुआ आता है उसको हम सच मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, पहले से हम विश्वास करते आ रहे हैं और उसको सच मान करके हम अपना माइंड सेटअप बनाते हैं। मगर साथियों, आज ये चरित्र बदल गया है। आज मीडिया का जो बाजारीकरण हो गया है, बाजारीकरण होने के बाद मीडिया अब एक तरीके से व्यवसाय बन गया है, धंधा बन गया है, पैसा कमाने का जरिया बन गया है। अब ये कोई चौथा स्तंभ नहीं है, किसी भी तरीके का चौथा स्तंभ नहीं है। ये जनता के पक्ष के लिए काम करेगा, ये बिल्कुल सोचना गलत है। आज की तारीख में चाहे अखबार हो चाहे चैनल हो, इन सबके चरित्र को समझना है साथियों। पहला बात ये समझना है कि ये सारे अखबार और ये चैनल ये पूंजीपतियों के हैं। इसको देसी विदेशी पूंजीपति इन अखबारों को चैनलों को चलाते हैं, उनका पैसा लगा हुआ है, धंधा कर रहे हैं, उस मीडिया चैनल से पैसे कमा रहे हैं। और यह भी समझना है साथियों, इस टेलीविजनों के ऊपर, इस पूरी मीडिया के ऊपर विज्ञापन आते हैं। अगर पूंजीवादी इस व्यवस्था के अंदर मीडिया का जो उपयोग है, जो पूंजीपति पैदा करता है, पालता है, रखता है, उसको दो तरीके से करता है। पहला है उसके अंदर अपना प्रोडक्ट को बेचता है, ऐड करता है। तो आप देखेंगे कितने सारे विज्ञापन आते हैं, विज्ञापन इतने ज्यादा आते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। तो वो विज्ञापन का अर्थ है कि आपको जो पूंजीपति जो प्रोडक्ट बना रहा है, उस प्रोडक्ट को आपके को खरीदना है, जिसके लिए उस मीडिया का इस्तेमाल करके आपके दिमाग में चढ़ाते हैं कि इस चीज को खरीदो। जरूरत नहीं है फिर भी आपको दिमाग में चढ़ाएंगे ये चीज को खरीदो। तो ये बाजार के लिए अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चैनलों पे दोपहर में अगर आप देखेंगे, किसी भी चैनल पे देख लेना, तो महिलाओं से जुड़े हुए वीडियो आते हैं, क्योंकि दोपहर में जो महिलाएं घर में फ्री रहती हैं और वो इस तरीके के सारे आएंगे। एक महिला दो लोगों से संबंध बना रही, उसका घर का पति अलग है, वाइफ फ्रेंड अलग है, इस तरीके का एक कल्चर प्रेजेंट करते हैं और उनके माइंड सेटअप में चढ़ाते हैं कि वो उस कल्चर की तरफ आगे बढ़े। और बड़ी संख्या में इस तरीके की जो अराजकता है समाज के अंदर, वो मीडिया का जो एक करतूत है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो बाजारीकरण करना चाहते हैं, सोच का बाजारीकरण करना चाहते हैं, इसलिए दिखावा, जलवा, इस तरीके के एपिसोड, इस तरीके के बहुत सारे सीरियल चलते हैं। तो ये हमको समझना है, मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। समाज को किस तरफ धकेलना है उसकी भूमिका भी पूंजीपति तय करते हैं। इस जो मीडिया के मालिक हैं वो तय करते हैं, ये हमको समझना है। दूसरा पक्ष है। तीसरा पक्ष है साथियों पॉलिटिकल, राजनीतिक। राजनीति को किस तरफ ले जाना है ये कॉर्पोरेट हाउस तय करते हैं। उसी तरीके का प्रोग्राम्स इन चैनलों के माध्यम से वो जनता के बीच में ले जाते हैं। तो कॉर्पोरेट हाउस तय करते हैं, ये चैनल कॉर्पोरेट हाउस के हैं, पूंजीपतियों के हैं। तो आज की तारीख में कोई भी पूंजीपतियों के खिलाफ कोई बात होगी तो क्या ये चैनल या अखबार लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। ये हमको अच्छी तरीके से समझना है। कोई भी नीति जो है, अगर जो मजदूर के खिलाफ है, पूंजीपति के पक्ष में है, तो मजदूर के खिलाफ है ये नहीं बताया जाएगा, किसी भी चैनल पे नहीं बताया जाएगा। आम जनता के खिलाफ ये नहीं बताया जाएगा, तबकि ये बताया जाएगा कि देश के पक्ष में है, देश के बहुत ही फायदा होने वाला है। जैसे श्रम कानून सारे खत्म हो गए और टीवी डिबेट में आज भी बताया जा रहा है कि श्रम कानून जो सरकार कर रही है वो आम जनता के पक्ष में है, नौजवान के पक्ष में, तबकि नौजवान का, आम जनता का, मजदूर का जिंदगी इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो ये चैनल का, मीडिया का चरित्र को समझना है। ये उनके पक्ष को प्रेजेंट करते हैं, ये हमको समझना है। और जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, उसके पक्ष को ये मीडिया प्रेजेंट नहीं करता। अच्छी तरीके से समझ लेना है। आज किसान आंदोलन में क्या हो रहा, घोषित रूप से किसान आंदोलन की जो हमने एपिसोड बनाए हैं, जो हमने बात की, किसी चैनल पे कहीं आपने सुनी नहीं होगी, ना आप सुनोगे। और एक तरफा माहौल बना रहे वो सरकार के पक्ष में।
सरकार को अच्छा बता रहे हैं, किसानों को गलत बता रहे हैं, ताकि देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि देश की जनता इस किसान आंदोलन के साथ न जुड़ पाए। जो ये कॉर्पोरेट परस नीति के खिलाफ देश की जनता लड़ रही है, पूंजीपतियों के खिलाफ माहौल ना बन पाए, कॉर्पोरेट कंपनियां लूटने आ रही, ये माहौल ना बन पाए, इसके लिए मीडिया चैनल दोबारा रेगुलर जो है डिबेट दिखा करके किसानों को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। ये मीडिया का चरित्र है जिसको हमको समझना है। वो ये प्लानिंग से हो रहा है, योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है, ये भी समझना है। उन लोगों को बिठाया जाता है, उनके पक्ष के जो लोग हैं, वैसे वीडियो बनाए जाते हैं उनके पक्ष के जो वीडियो है, कैसा एंगल सेट किया जाता, माहौल सेट किया जाता, साजिशें बनाई जाती हैं इन चैनल के द्वारा, इस मीडिया के द्वारा। इसलिए मीडिया चौथा स्तंभ नहीं है कि मीडिया खुले रूप से पूंजीवादी पार्टियों का है, पूंजीपतियों का है, पूंजीवादी व्यवस्था के पक्ष का है और आम जनता, गरीब, समाजवादी व्यवस्था के विरोध का है। इसलिए समाजवादी व्यवस्था, कम्युनिस्टों का और वामपंथियों को वो हमेशा कोसते हैं। सारे मीडिया चैनल वामपंथियों के खिलाफ माहौल बनाते हैं, इसको समझना है। लाल झंडे, हंसिया तोड़ा के खिलाफ माहौल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं, पूंजीपतियों के पक्ष के लोग हैं, पूंजीपतियों कई चैनल हैं, इसलिए वो पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ ले जाते हैं और पूंजीवादी व्यवस्था को कमजोर करने की ताकत समाजवादी व्यवस्था के अंदर है। और आम जनता को मजदूर के पक्ष में जो नीतियां बनाने का बात करने वाले लोग जो है वामपंथी लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग हैं, इसलिए उनको गलत कहना है, उनको दिखाना नहीं है, उनको दूर रखना है। इसलिए हम देखेंगे आप डिबेट के, एक तो मुसलमानों के खिलाफ, दूसरा कम्युनिस्टों के खिलाफ, लाल झंडा के खिलाफ। ये मीडिया बहुत ताकतवर तरीके से माहौल बनाता है, तो इसका चरित्र समझना है। ये इसके पीछे समझ है जो मैं आपको समझा रहा हूं। इसलिए ये वामपंथी दलों को, कम्युनिस्ट पार्टियों को मीडिया के लोग कवर नहीं करते, उनको कवरेज नहीं देते, उनके लोगों को नहीं बुलाते, डिबेट में सही तरीके से उनको बात नहीं करने देते। ये जो सारा जो इशू है, ये इसका कारण ये है। इसलिए चौथा स्तंभ मीडिया नहीं है। मीडिया देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का है, उन्हीं का है और इन्हीं कंपनियों के लिए काम कर रहा है, उन्हीं के लिए वर्किंग कर रहा है, ये हमको समझना है। और सोशल मीडिया जो है एक माध्यम है आज की तारीख में। सोशल मीडिया पे भी साथियों बहुत सारी चीजें आ गई हैं। सोशल मीडिया पे भी ब्लॉकेज आ गए हैं। फेसबुक हो आपका, व्हाट्सएप में भी अभी कुछ आया है, उन्होंने वापस किया है। आपके पूरे पीछे का माहौल, फेसबुक में तो यहाँ तक या बहुत सारी पोस्टें हैं जो आप शेयर करते हो मगर बाकी जनता में नहीं जाती, फेसबुक ब्लॉकेज करती है। जो लेफ्ट के लोग हैं उनकी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग हैं जिनको ज्यादा ग्रुप में पोस्ट नहीं करने देते, जिनके पेजों की खबर ज्यादा लोगों तक शेयर नहीं होती है, कुछ ही लोगों तक जाती है। और बाकी जो बीजेपी के लोग हैं, जो उनके पक्ष की जो लोग हैं, उनकी पोस्टें ज्यादा से ज्यादा शेयर होती है, आम जनता को दिखती है। तो सोशल मीडिया में भी बदमाशी आ गई है। मगर साथियों को समझना है कि सोशल मीडिया में थोड़ा टेक्निकल अभी स्थिति ये है कि फिर भी सोशल मीडिया में कुछ बातें ऐसी हैं जो अपनी तरफ से फैल जाती हैं, हम लोग फैला देते हैं, जो फैलाते हैं उसके माध्यम से वो आम जनता में चली जाती। तो सोशल मीडिया में भी हमको ये समझना है कि कौन सा आदमी क्या बोल रहा है। सोशल मीडिया में भी बहुत झूठ है जिसको हमको समझना है। उसमें जो अधिकृत व्यक्ति हैं, अधिकृत जो ग्रुप हैं, जो सोच के लोग हैं, उनकी बात को सुनना है, समझना है। सोशल मीडिया में एक तरफा बात पे विश्वास नहीं करना है, ये हमको ध्यान रखना है। इसलिए साथियों सोशल मीडिया को मजबूत करना है। यदि आप मजदूर हो, किसान हो, मजदूर किसान की पक्ष की नीतियां आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा। सोशल मीडिया के जो हमारे पक्ष के, मजदूरों के पक्ष के, किसानों के पक्ष के जो जानकारी है, जो वीडियो है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। जो गलत प्रचार कर रहे हैं इस आंदोलन के खिलाफ, उनको रोकना पड़ेगा। उनकी जो पोस्टिंग कर रहे हैं उनको शेयर नहीं करना पड़ेगा। ये हमको ध्यान देना है। और मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं, जिस तरीके से हम आंदोलन लड़ रहे हैं, जिस तरीके से किसान बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, इसी तरीके से हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम सोशल मीडिया पर सतर्क रहें। हम ये गोदी मीडिया के चैनलों को देखना बंद करें, गोदी मीडिया के चैनलों का बाइकाट करें
और सोशल मीडिया पे जो जानकारी आ रही है उसकी हमारी जानकारी को सुने समझे, हमारे पक्ष की जानकारी जो हमारे मुद्दे हैं उनको सुने समझे और उनको फैलाने में सहयोग करें। ये भी एक सहयोग है। यदि हमने अपना कोई ये वीडियो जैसे हम जो डालते हैं, इन वीडियो को आपने 10 ग्रुप में डाल दिया, फेसबुक के 10 ग्रुप में डाल दिया, लिंक कॉपी करके बहुत सारे ग्रुपों में पेस्ट कर दिया, पेजों में पेस्ट कर दिया, आपने शेयर कर दिया, व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दिया, तो ये भी आपने एक क्रांतिकारी काम किया है। ये भी आपने किसानों के आंदोलन को समर्थन किया है। ये भी आपने जो मजदूर किसान है उसके हक की लड़ाई को मजबूत किया है। तो हमको ये समझना, ये हमको एक जिम्मेदारी के साथ, ये बहुत बड़ी कमजोरी है हमारे अंदर, खासतौर से जो किसान हैं, किसानों के बेटे हैं, मजदूर हैं, मजदूरों के बेटे हैं, जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के बेटे हैं, दुकानदार हैं, छोटे छोटे दुकानदारों के बेटे हैं, ये सब लोग इस बात को समझते नहीं हैं। हम सीरियस नहीं लेते, हम इसको समझते भी नहीं हैं। तो मैं आपको आज समझा रहा हूं कि अपने पक्ष के माहौल के लिए ये जिम्मेदारी के साथ हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे पास बहुत डाटा, मेहनत का वर्ग है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे वीडियो है, मैंने आपको बता रहा हूं, यदि आप अपनी आज टेक्नोलॉजी है ये, आप अपनी गाड़ी में इसको बजा सकते हो, मोबाइल से यूट्यूब से डायरेक्ट आप उसमें लगा सकते हो। जैसे आप बस चला रहे हो, बस के ड्राइवर तो आप सवारियों को ये बात सुना सकते हो। किसानों के मुद्दे हैं, किसानों के जो भाषण है उनको आप सवारियों को सुना सकते हो। हमारे वीडियो भी सवारियों को सुना सकते हो। आप कार में चल रहे हो, टैक्सी में चल रहे हो, तो उसमें गाने बजाने की जगह ये वीडियो चला सकते हो। आज ये व्यवस्था है। ट्रक में जो हमारे ड्राइवर्स चल रहे हैं वो भी ट्रक में गाने बजाने की जगह ये वीडियो चला सकते हैं। ये आज टेक्नोलॉजी है। हम देश की जनता को समझा सकते हैं। हम अपने मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके अपना जो घर का डेक है या टेलीविजन है उसके अंदर भी हम अपना ये वीडियो जोड़ करके 10 लोगों को बिठा के सुना सकते हो। आज ये टेक्नोलॉजी है। तो हमको ये करना चाहिए सारी चीजें। जो भी हमारे खासतौर से लेफ्ट पार्टियों के भी, वामपंथी दलों के जो लोग हैं, वामपंथी कैडर के जो कार्यकर्ता हैं, वामपंथी दलों के जो नेता हैं, वामपंथी दलों के अंदर भी समझ की बहुत कमी है। ये हमारी कमजोरी है जिसको हमको सही करना है। हमारे लीडरशिप के बड़े लोग हैं जिनको अतई पता नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनको मोबाइल चलाने नहीं आता। इस कमजोरी को सही करना है हमको। जो लेफ्ट पार्टियों में यूथ लोग हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको सिखाएं, और जो सीनियर लीडरशिप के लोग हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि इस सबको बढ़ावा दें, इस सबको रिस्पॉन्स करें, कैमरों के सामने भाषण देना शुरू करें। ये हमको सीखना पड़ेगा, ये हमको बोलना पड़ेगा, अच्छे से हमको बोलना सीखना पड़ेगा। तो ये सारा तंत्र है एक मीडिया का जो हमको नया डेवलप करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हमें सीखनी है। जो चीजें नहीं समझ में आ रही उसको पूछो, उनको जानकारी को लो। तो ये सारे लोग हैं, लेफ्ट पार्टियों के लोगों को भी मैं ये निवेदन कर रहा हूं, विशेष आग्रह कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद कहता हूं कि जितने भी वीडियो में डालता हूं उसमें इतने शेयर नहीं होते जितने होना चाहिए। हम आम जनता के पक्ष की बात कर रहे हैं। हमारी जनता, जो आम जनता है, उसको हमारे वीडियो को उतना शेयर नहीं करती है जितना करना चाहिए। उसके अंदर लाखों शेयर होना चाहिए, करोड़ों कमेंट्स होना चाहिए, लाखों करोड़ों लाइक्स होने चाहिए। तब ये समझ में आएगा कि हमारी जनता हमारी बात सुन रही है, हमारे पक्ष की राजनीति को समझ रही है, हमारे पक्ष की बात को समझ रही है। तो ये नहीं हो रहा अभी, ये कमजोरी है जिसको हमको सही करना है। तो इस लड़ाई के साथ में ये भी चलना है। किसान आंदोलन पे पूरा एक उन्होंने अपना सोशल मीडिया डेवलप किया, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, किसान एकता मोर्चा। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उसको इस्तेमाल करें, मीडिया के चरित्र को समझें, गोदी मीडिया के चरित्र को समझें, और टेलीविजन में जो बोल रहे हैं उसको सच नहीं माने। अखबार में कोई खबर लिखी है तो एकदम से उसको सच ना माने, उसके पीछे की समझ को समझो। बहुत सारी पॉलिटिक्स है, बहुत सारा झूठ परोसा जा रहा है। पत्रकारिता में भी समझना है कि ईमानदारी की पत्रकारिता आज की तारीख में नहीं है। बड़ी संख्या में पत्रकार हैं जो अपना इसका व्यवसाय बना लिए हैं, पैसा कमाना है, खबर से जनता का भला करना, ये उनका लक्ष्य नहीं है। इस खबर से कितने पैसा कमाने हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं, ये इसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये पत्रकारिता नहीं है, ये बिजनेस हो गया है। ये हमको समझना है साथियों। अंत में मैं फिर समझा देता हूं, जिसको अच्छी तरीके से पकड़ लो। ये मीडिया, टेलीविजन, अखबार पूंजीपतियों के हैं, और ये अखबार अपना सामान बेचने के लिए, अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए,
अपने पक्ष की राजनीति को मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमको अच्छी तरीके से समझना है, और जो हमारे पक्ष की राजनीति है उसको कमज़ोर कर रहे हैं। मजदूर किसान के पक्ष की जो राजनीति है उसको कमज़ोर कर रहे हैं। ये हमको अच्छी तरीके से समझना है। ये हम समझ जाएंगे तो सारी बात को समझ जाएंगे। इसमें जो पैसा लगा हुआ है, पूंजीपतियों का पैसा लगा है, और आज की तारीख में मीडिया चौथा स्तंभ बिल्कुल नहीं है। ये अच्छी तरीके से समझना है। मीडिया खुलेआम एक बिजनेस है। और एक चीज़ और समझना है कि मीडिया पे जो विज्ञापन देता है, तो विज्ञापन कोई किसान मजदूर नहीं दे सकता। विज्ञापन का जो खेल है ये भी समझना है। बहुत ही प्रमुख सवाल है जो अंत में बोल देता हूं कि अखबार चलते हैं विज्ञापन से, इनकी कमाई विज्ञापन से है। टेलीविजन चलते विज्ञापन से, और विज्ञापन इनको पूंजीपति देते हैं, कंपनियां देती हैं। इसीलिए ये उन कंपनियों के बारे में उनके पक्ष में प्रचार करते हैं, क्योंकि वही इनको चलाते हैं, वही इनको पालते हैं। आम जनता विज्ञापन नहीं देती, ये हमको समझना है। इसलिए आम जनता के पक्ष के बारे में आम जनता को गुमराह करते हैं, आम जनता को बेवकूफ बनाते हैं, आम जनता को गुमराह करके जो उनका एजेंडा है उनके पक्ष में जनता को मोटिवेट करते हैं। तो जनता को गुमराह करते हैं, वो बातें ऐसी करते हैं कि जनता के पक्ष के लिए कर रहे हैं, तबकि जनता को गुमराह करने के लिए करते हैं। आपको ये समझना है। अभी बहुत सारा 2014 के पहले भी 2014 से निरंतर कुछ चैनल हैं जिन पे हिंदू मुसलमान की डिबेट चलना पक्का है। निरंतर हिंदू मुसलमान की डिबेट चलाते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की डिबेट चलाते हैं। वो उनका एक साजिश है, पूंजीपतियों का साजिश है। ये जो राजनीति है, जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस हमारे देश में जो जिनको पूंजीपति पालते हैं, पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, तो इनकी राजनीति के लिए जरूरी है कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान का डिवाइडेशन हो, हिंदू मुसलमान का वर्गीकरण हो। हिंदू मुसलमान का वर्गीकरण होगा तो उससे बीजेपी आरएसएस को वोट का फायदा होगा, क्योंकि हिंदू हिंदू एक हो जाएंगे, मुसलमान को गालियां बकेंगे, तो हिंदू ज्यादा हैं, तो हिंदू ज्यादा होकर के वोट कर देंगे तो सब जगह चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए इनको चुनाव जीतने के लिए जरूर है कि हिंदू मुसलमान का वर्गीकरण। इसलिए टेलीविजनों पे जो डिबेट्स चलती हैं वो हिंदू मुसलमान की चलती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की चलती है। पॉलिटिक्स है, एक राजनीति है जो मीडिया के माध्यम से चलाई जाती है। अभी मीडिया के माध्यम से सारे राजनीतिक एजेंडे सेट होते हैं, सारे राजनीतिक जो दुष्प्रचार है, दुष्चक्र है, वो मीडिया से ही शुरू होते हैं। मीडिया ही से ही षड्यंत्र करती है ये सरकारें, मीडिया से ही षड्यंत्र करते हैं पूंजीपति, मीडिया से ही षड्यंत्र करते हैं देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां। दुनिया के पूंजीपति सबसे पहले मीडिया पे कब्जा करते हैं। और ये भी समझना, हमारे देश के जो टेलीविजन है, बड़ी संख्या में जो गोदी मीडिया के टेलीविजन है उसमें अंबानी और अडानी का पैसा लगा हुआ है। बड़ी संख्या में ऐसे अखबार हैं, टेलीविजन चैनल है जिसमें अमेरिका की जो कॉर्पोरेट्स कंपनी है उनका पैसा लगा हुआ है। उन्होंने बड़ी संख्या में उनके शेयर खरीदे हुए हैं। तो पीछे से ये पूरा मीडिया देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के कब्जे में है, ये हमको समझ। अखबारों का भी यही हाल है। और कुछ अखबार जो है जैसे जी न्यूज का है, जी न्यूज के जो मालिक हैं वो बीजेपी से सांसद हैं, खुले रूप से बीजेपी के समर्थक हैं। तो कुछ ऐसे जो कॉर्पोरेट हाउस भी हैं जो राजनीतिक रूप से भी बीजेपी आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं और अपने चैनल चला रहे हैं, उनके पक्ष के लिए काम कर रहे हैं। तो ये हमको समझना है, ये हमको समझना पड़ेगा। और इस मीडिया के चक्कर में इसलिए हमको फंसना नहीं है। इन सारे चरित्र को समझने के बाद से मुझे लगता है कि आप इतना काफ़ी है। इसलिए किसान आंदोलन में गोदी मीडिया के चैनल देखना बंद कर दें, ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है। आप जितने भी चैनल देखोगे, जो भी चैनल देख के आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, आप खुद डिस्टर्ब हो जाओगे, वो आप इनके झांसे में आ जाओगे। ये जो षड्यंत्र करे उनके षड्यंत्र में फंस जाओगे आप। इसलिए इसका उपाय एक ही है कि उस टेलीविजन के वो चैनल देखना बंद कर दो। अगर ये कर सकते हो तो आप बच जाओगे, देश बच जाएगा, मजदूर बच जाएगा, किसान बच जाएगा। नीतियों के खिलाफ हम लड़ लेंगे। यदि हम ये चैनल देखेंगे और उनका प्रचार करेंगे तो हम ही खुद अपने आप को अपने पेट में चाकू मार लेंगे, अपने पेट में छुरा मार लेंगे। हम खुद ही इस आंदोलन को बर्बाद कर लेंगे। हम खुद ही इस आंदोलन के खिलाफ प्रचार करने लगेंगे जो हमारे पक्ष का आंदोलन है, इनके झांसे में आकर के। इसलिए इस मीडिया के चरित्र को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, इनके झांसे को बहुत अच्छी तरीके से समझना है और सतर्क होकर के हमको खड़ा होना है और इस आंदोलन को मजबूत करना है।
और आगे अभी मजदूरों का भी आंदोलन इसमें चल रहा है। आगे ट्रेड यूनियंस भी खड़ी हो रही हैं, जो 4 का संहिताएं बनाई है सरकार ने, उन संहिताओं को वापस करने का लड़ाई शुरू होने वाला है। ट्रेड यूनियंस की बैठक हुई है। तो यह लड़ाई नीतिगत लड़ाई है जो लंबा चलेगा, ताकतवर तरीके से चलेगा। हमको इस लड़ाई के दौरान में नीति को भी समझना है, राजनीति को भी समझना है, राजनीतिक चरित्र को भी समझना है, वर्गीय चरित्र को भी समझना है। सब कुछ समझते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने समझाया इससे मीडिया के चरित्र को आप समझ गए होंगे, समझ करके सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, और जो सच है, सच्चाई है, हमारे पक्ष का जो विचार है, माहौल है, उसको आगे बढ़ाएंगे। अंत में साथियों, मैं आपसे फिर वही आपको जिम्मेदारी दे रहा हूँ जो मैंने समझाया। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सोशल मीडिया पे काम करने की। आप हमारे चैनल पे चले जाएं, प्ले लिस्ट में किसान आंदोलन का सीरीज है, बहुत वीडियो उसमें। हमने खेती के ऊपर भी एग्रीकल्चर क्राइसिस के नाम से एक फोल्डर है, जिसमें हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से लेकर के सारी नीतियों पे सरकार की बताया है आपको। एक हमारा बैंक घोटाला करके जिसमें एनपीए का सवाल है, बैंकों से एनपीए से कितना पैसा पूंजीपतियों ने लूटा है, उसका बैंक का डाटा है, उसके अंदर पूरा डिटेल्स है, बैंक घोटाला की सीरीज। तो उसको सुने। और आप आरएसएस के बारे में समझना चाहते हैं तो हमारी एक दर्शन की सीरीज है, उनको सुने। आरएसएस के विचारधारा के ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। विचारधारा के बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे हैं, आप जाके सुन सकते हैं। और सुनने के बाद जो भी आपको अच्छे लगते हैं, आपको समझ में आता है कि हम सही कह रहे हैं या ये सही पक्ष की बात है, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और जो भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले आपको वीडियो मिले, उसका नोटिफिकेशन पहुंचे, और वीडियो आप सुने और सुनने के बाद से उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं, आम जनता में फैलाने में सहयोग करें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स।